राजस्थान में पंचायती राज और निकाय के चुनाव 31 जुलाई तक कराने हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है। सरकार को निर्देश दिए गए हैं। सरकार के द्वारा कहा गया है कि साहब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, तो कोर्ट ने कहा 20 जून तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। 20 जून आज जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है। ये एक बड़ी सूचना है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं पहुंची है। अब क्या 31 जुलाई तक चुनाव हो पाएंगे? अब कोर्ट क्या संज्ञान लेगा, कोर्ट क्या निर्देशित करेगा, या सरकार कोर्ट को मनाने में कामयाब हो जाएगी कि साहब आगे सरका देते हैं, हम चुनाव कराना चाहते हैं, हम प्रतिबद्ध हैं। कई नेता कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं, हम तैयार हैं। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी कहते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर समय सही रहेगा चुनाव कराने के लिए। क्या सरकार कोर्ट को मना लेगी या कोर्ट नहीं मानने वाला है? इस बार क्या होगा पंचायती राज चुनाव का और क्या होगा निकाय चुनाव का? मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। भट्ट साहब, एक बार फिर रिपोर्ट तो नहीं आई। देखिए, इसमें एक थोड़ा सा मामूली सा मैं करेक्शन कर दूं। हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन था वो सीधे ओबीसी आयोग को लेकर नहीं था, लेकिन हाई कोर्ट का ये कहना था कि इस मामले से जुड़ी सभी तरीके की रिपोर्ट जो है वो 20 तारीख तक आ जानी चाहिए। चाहे मतदाता सूची का मामला हो, चाहे ओबीसी आयोग हो। उसमें स्पेसिफिक रूप से ओबीसी आयोग को हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्टिव नहीं दिया, लेकिन हाई कोर्ट का कहने का मंशा बिल्कुल साफ थी कि सभी तरीके की रिपोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी शामिल मानी जाती है। अब ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट इसे किस तरीके से लेता है, कि हाई कोर्ट ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन जारी करेगा या नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति यह है कि इस मामले में अभी तक तो सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि किसी तरीके की कोई रिपोर्ट आई हो। और हमने अभी जो हमारे सूत्र हैं उनसे भी बात की, तो उनका भी यही कहना था कि अभी तक सरकार के पास कोई किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं आई है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो नहीं आई है, और बाकी की जो रिपोर्ट्स हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि भाई बाकी भी सबमिट कर दो 20 तारीख तक, चाहे मतदाता सूची हो, उनकी क्या स्थिति है? वो भी सबमिट हुई हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, या वो भी अभी तक नहीं आई हैं? देखिए, अभी तक तो निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई इस तरीके की सूचना प्रकाशित नहीं की गई। कि आमतौर पर जब इस तरीके की कोई रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो निर्वाचन आयोग जो है इस तरीके की जो सूचना होती है वो सार्वजनिक रूप से देता है कि भाई ये मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है, मतदाता सूची की जो रिपोर्ट है वो आ गई है। तो अभी तक जो स्थिति ये है, आज भले जो वीक ऑफ है सचिवालय के जो शनिवार होने की वजह से, लेकिन फिर भी जो अभी तक सरकार की तरफ से, सूचना आयोग की तरफ से, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से इस तरीके की कोई सूचना नहीं आई। अब आपको आगे क्या होता नजर आ रहा है? 20 जून निकल रहा है, कल 21 तारीख को रविवार है, तो सोमवार 22 तारीख को सारे दफ्तर खुलेंगे। 22 के बाद में 31 जुलाई तक क्या चुनाव संभव नजर आ रहे हैं? देखिए, सरकार की मंशा की बात करें तो सीधे तौर पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो परिस्थितियां टेक्निकल की अगर हम बात करें, हम मंशा को छोड़ देते हैं, टेक्निकल बात करें, क्योंकि आचार संहिता भी लगानी पड़ेगी, तैयारियां भी करनी पड़ेंगी, मशीनें लेके वो जो कर्मचारी निकलेंगे उनको ट्रेंड भी करना पड़ेगा, सारे ही काम करने पड़ेंगे, क्योंकि एक छोटा चुनाव नहीं है, बड़ा चुनाव होगा। पूरे राजस्थान का चुनाव है। और टेक्निकल क्या लगता है? टेक्निकल तो अभी कोई फिजिबिलिटी ऐसी समझ में आ नहीं रही, क्योंकि रिपोर्ट्स आ भी जाती तो भी 31 जुलाई तक चुनाव होते संभव नज़र नहीं आते, क्योंकि ये प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसमें मतलब हज़ारों कर्मचारी इस जो चुनाव में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हर गांव में चुनाव है, हर गांव का चुनाव है, तो बड़ी मात्रा में वर्क फोर्स भी चाहिए इसके अंदर। तो फिलहाल कोई इस तरीके की तैयारियां सरकार की तरफ से नज़र नहीं आ रही, और जो रिपोर्ट्स जो हैं वो भी कोई कहीं रिपोर्ट्स का भी अता पता नहीं है। तो लगता नहीं है कि सरकार जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन थे उसके अनुसार तय समय पर चुनाव करवा पाए। तबादले भी चालू कर दिए गए हैं, 5 तारीख तक बैन हटा दिया गया है। अगर कहीं ना कहीं हम चुनाव में जा रहे होते पंचायती राज और निकाय के, तो ये तबादलों की जो कार्रवाई है वो निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनके अधिकार क्षेत्र में चली जाती, इधर से उधर हिलाना मुश्किल हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये तबादले भी इशारा कर रहे हैं कि चुनाव आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने सही इंडिकेट किया है कि ये तबादले जो है बैन हटाने का इंडिकेशन ही यही है कि सरकार जो है फिलहाल चुनाव करवाने के मूड में नज़र नहीं आ रही। और अब ये देखना होगा कि जो याचिकाकर्ता है और हाई कोर्ट है इस मामले में, वो इसे किस तरीके से लेते हैं। हाई कोर्ट क्या सरकार को रिलैक्सेशन देने के मूड में है, या हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट इससे पहले 2 बार सरकार को चुनाव करवाने के डायरेक्शन दे चुका है, और सरकार
के खिलाफ कंटेम्प्ट भी चला था इस मामले में। निर्वाचन आयोग के निर्वाचन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का भी मामला बना था, तो सरकार ने वो कंटेम्प्ट हाई कोर्ट से वापस करवाया। लेकिन अब इसके बाद सरकार फिर जो है वो उसी दिशा में चलती नजर आ रही है। तो अब सुनवाई कब होगी, कोई डेट निर्धारित हुई है? जी अभी तक तो कोई तारीख नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अब वो याचिकाकर्ता बताएंगे कि वो कब उसमें हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आवेदन करते हैं। यानी कि सब इंतजार कर रहे थे कि 20 तारीख एक बार आ जाए, रिपोर्ट्स आ जाएं, जो भी हाई कोर्ट ने कहा है, डायरेक्शन दिए हैं, उसको 20 तारीख तक वो जमीन पे कितना उतरे हैं ये देख लें, उसके बाद में ही अगली तारीख की मांग की जाएगी। अब अगली तारीख पे क्या होता है, हाई कोर्ट अपना किस तरीके से सख्त रुख रखता है, क्योंकि चुनाव छोटा नहीं है, चुनाव बड़ा है, इसके अंदर हजारों कर्मी शामिल होंगे, लाखों लोग चुनावी प्रक्रिया के अंदर आएंगे। और टेक्निकल अगर बात की जाए तो अब 31 जुलाई तक मात्र 31 और 10 41 दिनों के अंदर चुनाव होना संभव नजर नहीं आ रहा है। आज तक रिपोर्ट नहीं आई है, ये अपडेट आपको तक देनी थी, आपको दे दी है। पंचायती राज चुनाव में अगली तारीख क्या आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, और उस तारीख पे कोर्ट ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, वो सब आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।